बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल अजय जी आपसे ही है। जी मोदी की गारंटी 2020 में बोला, 24 में कर दिखाया, कैसे करेंगे इसका मुकाबला? एक महामानव अवतरित हुए थे, वास्को डिगामा आए थे तो उन्होंने पुर्तगाल की खोज की थी 24-14 में। मित्रों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख विदेशों से काला धन आएगा और उसमें से जो ईमानदार आदमी हमारे हिंदुस्तान में नौकरी करते हैं 5% उनके खातों में जाएगा। ये काला धन जो आएगा, अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। वो भी गारंटी साहब की थी, ये भी गारंटी साहब की है। ये पूरी हो गई ना, लेकिन पूरा कर दूं। अमीर गरीब नहीं हुआ, चप्पल वाला की चप्पल छिन गई। हाँ। अडानी साहब पे कई लाख करोड़, वो पहुंच गए 600 कुछ से दूसरे नंबर पर। जहाज में आदमी यात्रा तो बहुत दूर, जहाज कंपनी बिक गई। रेल जहाज दे दिए गए सारे अपने 5 उन परिवारों को, 5 मित्रों को। भारत की आर्थिक असमानता खत्म हो गई। 40% पैसा 1% पे हो गया मैंने और 60% 99%। मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा कि आप मुकाबला कैसे करेंगे? सर मैं गारंटी बता रहा हूं पहले तो। हाँ। जब ये गारंटी महामानव साहब ने 2014 में दी थी, हाँ। तो ये तय हुआ था कि चलो भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जनता ने परिवर्तन कर लिया। अब जनता बहुत हमारी हिंदुस्तान की बहुत सीधी है, लेकिन जब ये जागरूक होती है, ये देवतुल्य वोटर जब जागरूक होगा, कोहनी पे शहद लगा दिया कि इसे चाटो, अपनी कोहनी का कोई सेट चाट नहीं सकता। हाँ। और शहद लग रहा है कि शहद है, लेकिन जब तक जाकर पता चलेगा तो फिर अपने आप और देशों में जैसे। ठीक है, मैंने आपसे मान लिया कि वादे किए गए पूरे नहीं हुए, यही आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए तो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके तर्कश में कौन सा तीर है? अब मुझे अपना जवाब ही नहीं मिल रहा है। अब हम बता रहे हैं। हाँ। अभी आपने देखा 3 स्टेट के चुनाव जो पीछे ये जीते हैं, हाँ। वो कैसे जीते हैं पूरा देश जानता है। कैसे जीते हैं? वो बैलेट से करा लिए जाएं तो पता चल जाएगा। ईवीएम है आपके पास तीर? नहीं, ठीक है। तो अब आप आ जाइए कि हमारे पास और तेलंगाना में क्या हुआ मृदुल जी? ये भी मैं राखी जी आ रहा हूं, आपके पास ही तुरंत आ रहा हूं, इसलिए दोनों को स्क्रीन पर रखा है हमने। देखिए। हाँ। अब हमारे पास क्या एजेंडा है, हमारे पास क्या प्राथमिकताएं। हम उन 80 करोड़ लोगों को जो इन्होंने अन्न पे आश्रित करके उन्हें केवल 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया, हमारी कोशिश होगी कि उन सबको स्वरोजगार या रोजगार दिया जाए। ठीक है। दूसरा, इस देश की जो वर्तमान महंगाई दर है उसको किस तरह से काबू में करके गरीब आदमी को उसका अन्न का पूर्ति कैसे की जाए। तीसरा, जो 40-45 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं युवाओं में, उनको नौकरी कैसे दी जाए। आपके पास रोजगार है? जो महिलाओं की सुरक्षा है इस देश में, जो हो नहीं पा रही है, बेटियां पहलवान वो तड़प रही हैं। ठीक है, अलग बलात्कार। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि देखिए, मैंने 2-3 चीजें आपकी मानी, आपकी बात भी मैंने सुनी अजय जी। आपके तर्कश में आपने कहा कैसे जीते हैं ये सभी जानते हैं, सर्वविदित है।